देखिए, आज नगर निगम पंचकुला में मेरे पास कुछ जानकारी आ रही थी, कुछ शिकायतें आ रही थी कि जो रेवेन्यू को लेकर के सिंसियरिटी चाहिए या रेवेन्यू को ठीक तरीके से कलेक्ट नहीं किया जा रहा। पर्टिकुलरली दो चीज़ों को लेकर के, एक तो जो हमारे यहाँ टावर्स लगे हुए हैं डिफरेंट कंपनीज के, चाहे वो जियो है, इंडस है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है और एटीसी टेलीकॉम है। ये 6 कंपनियों के टावर लगे हुए हैं, लेकिन 5-5 साल से जो टावर लगे हुए हैं, उन्होंने जो नगर निगम की फीस थी, जो नगर निगम के चार्जेस थे, वो पिछले साल तक कोई पैसा जमा नहीं कराया। इस 1 साल के अंदर जब से नगर निगम के अंदर कुलभूषण जी मेयर आए, लगभग 5 करोड़ रुपए, चाहे वो लाइंस को लेकर के या टावर को लेकर के, वो रिकवर किए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, जो मुझे बड़ी हैरानी भी है, कि यहाँ टोटल 318 टावर हैं जो शहर के अंदर लगे हुए हैं, और उस 318 में से 87 जो फाइल हैं टावर की, वो गायब है, वो ट्रेसेबल नहीं है। जिस चीज की फाइल ही नहीं है, ट्रेसेबल नहीं है, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी? मैं आपको डिटेल बताता हूं कि जियो कंपनी की टोटल 82 टावर लगे हुए हैं, जिसमें से 21 फाइल अवेलेबल नहीं है। इंडस कंपनी के 68 टावर्स लगे हुए हैं, जिसमें 16 फाइल अवेलेबल नहीं है। एयरटेल के 42 हैं, जिसमें से 13 फाइल नहीं है। वोडाफोन के 47 टावर लगे हुए हैं, जिसमें से 18 फाइल ऑफिस के अंदर ट्रेसेबल नहीं है। बीएसएनएल के 20 यहाँ पर टावर लगे हुए हैं और 3 जो फाइल हैं वो अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही एटीसी 61 जो हैं टावर लगे हुए हैं, लेकिन 16 फाइल अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत एक गंभीर विषय है कि सरकार का रेवेन्यू लॉस बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अभी तक जो बैलेंस है, एज पर कैलकुलेशन जो फाइलें अवेलेबल हैं, रिलायंस के पास 13 करोड़ रुपया बकाया है, एटीसी के पास 1.66 करोड़ रुपए है, इंडस के पास 76 लाख रुपए है, एयरटेल के पास 1 करोड़ 19 लाख रुपए है, और बीएसएनएल का तो कोई पैसा जमा ही नहीं। तो इस प्रकार से लगभग 18 करोड़ रुपया जो अभी तक कैलकुलेट किया है टोटल, वो टावर्स का, वो यहाँ पर अभी बकाया है। इसी प्रकार से जो हमारी ये लाइन डली हुई हैं, चाहे वो एयरटेल की है, जियो की है, कनेक्ट की है, फॉक्ससेल की है, आइडिया की है, वोडाफोन की है, और प्राइवेट केबल कनेक्शन भी हैं, उनका भी जो देखा है कि कोई रिकॉर्ड अवेलेबल जो होना चाहिए, वो पूरी तरह से रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, और उनसे कितना हमारा पैसा हमने रिकवर करना है। मैं समझता हूं कि एक कंपनी का रेंट एक सेक्टर का एवरेज 75 लाख रुपया बैठता है, और 30 सेक्टर हैं
तो ये जो मैं समझता हूं कि लाइंस के अंदर 2016 के बाद रिकवरी नहीं हुई, ये बड़ा एक गंभीर मामला है। और मैंने आदेश दिए हैं कि ये जो कंपनियां पैसा नहीं दे रही, रेवेन्यू नहीं दे रही, सालों साल से नहीं दे रही, इन कंपनियों के कनेक्शन तुरंत जो है विद इन 1 वीक डिस्कनेक्ट किए जाए। और इसके साथ साथ एक बड़ा अहम मुद्दा कि जो हमारी यहाँ रेवेन्यू कमेटी बनी हुई है, रेवेन्यू रियलाइजेशन कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी ने जांच में ये पाया है कि किसी एक अधिकारी ने बिना उसकी अथॉरिटी के लगभग 1,65,00,000 रुपए की जो टावर को बिना कोई प्रोसेसिंग फीस जमा कराए, बिना कोई उसका रेंट लिए उसको परमिशन दी, और अभी तक भी उसमें से एक पैसा भी रियलाइज नहीं हुआ। और जो उस फाइल के ऊपर नंबर भी लगा हुआ है, कोई अलग से ही किसी जो उसमें लगता है नंबर, जो डिस्पैच रजिस्टर, उस डिस्पैच रजिस्टर में नंबर भी नहीं है। तो इस प्रकार का ये मामला सामने आया। मैं समझता हूं कि बिना पैसा जमा कराए 1 रुपया भी और परमिशन दे देना नियमों के खिलाफ है। ये सारे नियमों की कॉपियां भी मेरे पास हैं कि बिना पैसे जमा कराए या बिना कोई भी कंपनी जो है वो लाइन जो है वो डाल नहीं सकती। दूसरा एक विषय ये आया कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जहां जहां पर भी लाइनें डाल रहे हैं, लाइनें डालने के पश्चात वहां पर खड्डे सड़कों के ऊपर और या साइडों के ऊपर जहां जहां पर भी खड्डे डालते हैं उनके अंदर पूरी तरह से फिलिंग नहीं कर रही। तो मैंने अधिकारियों से कहा है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और जो इनके चाहे वो टावर कनेक्शन है, चाहे वो लाइंस के कनेक्शन है, उनको डिस्कनेक्ट किया जाए और उनको डिस्कनेक्ट करने के बाद सील किया जाए ताकि कोई दोबारा अपने आप कनेक्शन जोड़ ना पाए। सर्विस कंपनियों से रिकवरी नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि निगम के बड़े अफसरों की लापरवाही कहेंगे, इसे या यूं कहेंगे बड़े अफसरों की मिली भगत के बिना तो इस तरह की चीज संभव ही नहीं। नहीं, यह ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं अपनी तरफ से ये जो मैंने आज यहाँ पर देखा है, एक रिपोर्ट बना करके जो यूएलबी के हमारे अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, उनके पास भेजूंगा और जो हमारे मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, उनके पास भी ये रिपोर्ट जाएगी ताकि उचित कार्रवाई हो सके। 5 साल में रिकवरी नहीं हुई है सर, क्या इस 5 साल के कार्यकाल में कोई बड़े अधिकारियों की कोई संलिप्तता नजर आई है, या मतलब पूरा अभी इसको नहीं है? इसमें मुझे लगता है कि देखिए कुछ ऐसे आदेश भी, और जब कंपनियों की फाइलें ही यहाँ पर नहीं, जिनके द्वारा कनेक्शन किया गया वो फाइलें ही गायब हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अधिकारियों की संलिप्तता होगी, तभी ये फाइलें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आपने बताया सर 18 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी एक तरह से हुई है, और इसके अलावा जो लगभग 100 करोड़ रुपए का जो रिकवरी है, चाहे वो टावर्स हैं चाहे हमारी ये लाइंस हैं, इसकी बकाया है। इसके लिए हमने कहा है कि सबको कैलकुलेट करके नोटिस दो, ग्राउंड के ऊपर मैपिंग करवाओ, और जो रिकवरी या जो पेमेंट नहीं करते, क्योंकि अभी तो फिलहाल ये फीस की बात है, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी है। और एक जो मामला थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, वो जीएसटी का है। 18% इसके ऊपर जीएसटी भी अभी लगना है,
क्योंकि हर सर्विस के ऊपर जीएसटी लगता है, क्योंकि ये भी एक सर्विस है, तो सर्विस के ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन ये जो इन्होंने कैलकुलेट किया है वो जीएसटी के बिना है। आर्थिक स्थिति क्या है, मतलब कितना नहीं, इसका देखिए, अब कुछ आर्थिक स्थिति यूँ कह लीजिए कि एक साल के अंदर कुछ इम्प्रूव हुई है। जब से कुलभूषण जी ने इस ओर ध्यान देना शुरू किया है, रिकवरी भी हुई है। टोटल रिकवरी 12 करोड़ की हुई, 10 करोड़ की हो गई लाइन और टावर। 10 करोड़ की रिकवरी एक साल के अंदर, इसके साल के अंदर की है। तो लेकिन ये सारा पिछला 16 से लेकर के 20-21 तक था। जो आगे की जो लाइनें हैं, आगे की जो परमिशन दे रहे हैं, उसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि इस प्रकार से कोई गलत परमिशन किसी भी प्रकार से ना हो। सर इसके फाइनेंस नहीं, मतलब निगम की फाइनेंशियल स्थिति क्या है इस कॉर्पोरेशन नहीं, की? देखिए, फाइनेंशियल स्थिति तो ठीक है, कोई ऐसी ये नहीं है कि क्रंच है कोई। फाइनेंस की दृष्टि से जो नगर निगम है वो अपने आप को आत्मनिर्भर करने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए हमने, चाहे वो पार्किंग है, कार पार्किंग है, या जहाँ पर भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हमने वो प्रयास किया।